देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जीत का रिकॉर्ड अपने नाम करे या ना करे, लेकिन सबसे घटिया और शर्मनाक रिकॉर्ड जरूर अपने नाम कर लिया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को बीजेपी और बाकी पार्टियों ने जबरदस्त तरीके से घेर लिया है और सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि शायद ही अभी तक ऐसा हुआ होगा जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कांग्रेस के नेता दूसरी पार्टियों को कानून का पाठ पढ़ाते रहते हैं, लेकिन जब इनकी खुद की बारी आती है तो ये क्या करते हैं वो आपको इस खबर में समझ में आ जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन उसकी टीस और उसकी वजह से पार्टी में चल रही खटपट अब तक शांत नहीं हुई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है हरियाणा कांग्रेस में जिसकी वजह से कांग्रेस की भयंकर वजीहत हो रही है, वो आपको अगले 10 मिनट में समझाएंगे। दरअसल कांग्रेस के विधायक हरियाणा विधानसभा चुनाव के 3 दिवसीय सत्र में बिना नेता विपक्ष के सदन में पहुंचे, जिससे विपक्ष के नेता के अभाव में सत्र चलने को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई। इस पर विरोधी दल के विधायकों ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस की स्थिति पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा यह पहली बार है जब विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस नेता विपक्ष का चयन नहीं कर पाए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के पास आवश्यक संख्या होने के बावजूद अपने नेता का चुनाव न कर पाना पार्टी के अंदरूनी मतभेदों और अनुशासनहीनता को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे पर बचाव करते दिखाई दिए। नेता विपक्ष के संभावित उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायक अशोक अरोड़ा ने इसका पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिना नेता विपक्ष के भी कांग्रेस के विधायकों को अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। कांग्रेस नेताओं का पलटवार। वहीं नेताओं के वार पर कांग्रेस नेताओं का जवाब भी सामने आया है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि विपक्ष का नेता चुनने में समय लगता है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा का उदाहरण देते हुए कहा कि कर्नाटक में भी नेता विपक्ष चुनने में समय लगा था और ये कोई नई बात नहीं है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अर्जुन चौटाला के बयान का पलटवार किया। हुड्डा ने कहा कि पार्टी के विधायकों ने अपनी राय आलाकमान को दे दी है, जो उचित समय पर नेता विपक्ष का निर्णय करेगी। सदन में बोलने की पूरी आजादी। नेता विपक्ष की दौड़ में आगे चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि बिना नेता विपक्ष के भी विधायकों को सदन में बोलने की पूरी आजादी है और वो अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि नेता विपक्ष के बिना विधायक सदन में नहीं आ सकते। इससे पहले कर्नाटक में भी नेता विपक्ष चुनने में समय लगा था और इसमें कोई नई बात नहीं है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस आलाकमान हरियाणा विधानसभा चुनाव में नेता विपक्ष के मुद्दे पर फैसला ले सकता है। हालांकि पार्टी में गुटबाजी की खबरें भी सामने आ रही हैं, जहां हुड्डा समर्थक विधायक उन्हें नेता विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद होगा फैसला। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में 13 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और वो भी नेता प्रतिपक्ष के बगैर। इस सत्र की खास बात यह है कि विधायकों को विधानसभा की तरफ से सीटें अलॉट की जाएंगी। हरियाणा विधानसभा के 25 अक्टूबर को हुए 1 दिवसीय सत्र के दौरान विधायकों को शपथ दिलाई गई थी, जिसके चलते वो अलग अलग सीटों पर बैठे थे। सदन में आईएनएलडी भी विधायक दल के नेता का नाम घोषित कर चुका है। 37 विधायकों वाली कांग्रेस अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाई है। हाईकमान द्वारा भेजे गए नेता विधायकों के साथ बैठक कर चुके हैं। सदन की परंपरा के अनुसार डिप्टी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष एक ही चेयर पर बैठते हैं। नेता प्रतिपक्ष से जुड़े सवाल पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। 1 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी तक भी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस में कितनी खींचतान चल रही है। तो दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ किया है कि प्रदेश के सभी विधायक इस संबंध में प्रस्ताव पारित करके सीएलपी नेता चुनने का अधिकार हाईकमान को दे चुके हैं। हाईकमान के सभी नेता महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में व्यस्त है। चुनाव के बाद ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। घर बैठे नेताओं की होगी छुट्टी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा को लेकर बीजेपी भी अपने नए प्लान पर काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने प्रदेश में तीसरी बार भले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली हो, लेकिन पार्टी ने हारी हुई 42 सीटों पर हार की रिपोर्ट आने के बाद
इनको जीत में बदलने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी ने साल 2014 में 47 सीट, 2019 में 40 तो हाल ही में हुए चुनाव में 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी को 42 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी की कोर टीम ने सभी सीटों पर हार की रिपोर्ट तैयार कर ली है। एक महीने तक हारे हुए उम्मीदवारों, जिला अध्यक्षों, पुराने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया। प्रदेश बीजेपी इकाई ने यह रिपोर्ट पार्टी शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। हरियाणा में सदस्यता के बाद प्रदेश में संगठन के बदलाव किए जाएंगे। ऐसे लोगों को पद मुक्त किया जाएगा जो पद लेकर बैठ रहे हैं मगर फील्ड में सक्रियता नहीं दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक टिकट वितरण में स्थानीय नेताओं की उपेक्षा भी हार का बड़ा कारण माना जा रहा है। इससे पार्टी में गलत संदेश गया और कार्यकर्ता फील्ड में जाने के बजाय निष्क्रिय होकर बैठ गए। इन सब बिंदुओं को देखते हुए रिपोर्ट तैयार की गई है। बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा ने बताया कि बीजेपी हार की समीक्षा लगातार कर रही है। लोकसभा की तरह हमने विधानसभा में जिन सीटों पर हार हुई है उनकी समीक्षा की है और रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को दी है। बीजेपी में समीक्षा कभी नहीं रुकती। पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक हार के मुख्य कारणों में पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी शामिल है। पार्टी के कई नेताओं को चुनाव से ऐन वक्त पहले पार्टी में शामिल कराया गया और टिकट दिया गया, जिससे कई महीनों से फील्ड में तैयारी कर रहे नेताओं को झटका लगा और वो पूरे चुनाव में दूरी बनाकर रहे। चुनाव के समय प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की चर्चा रही। चर्चा यह भी थी कि भाजपा चुनाव हार रही है और कांग्रेस जीत रही है, जिसके कारण 5% स्विंग वोटर्स कांग्रेस की तरफ चला गया। किसानों और जाटों की नाराजगी, बीजेपी को नुकसान, इसका भी उठाना पड़ा। रोहतक, फतेहाबाद और सिरसा में जाट और किसान एग्रेसिव होकर बीजेपी के खिलाफ वोट डालने निकले। इन सीटों पर जाटों के साथ साथ सिख मतदाताओं की नाराजगी भी देखने को मिली। दोनों जिलों की पंजाबी बेल्ट में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कुछ सीटों पर टिकटों का वितरण सही तरीके से नहीं हुआ। यहां पार्टी का सर्वे विफल रहा। इन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते, जिसमें हिसार, महम जैसी सीटें भी शामिल है। महाराष्ट्र में हरियाणा रिपीट होगा। इतना ही नहीं, अब हरियाणा में कांग्रेस की हार के तार महाराष्ट्र से भी जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनावी रण में बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। राज्य में प्रचार के लिए पार्टी ने दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री भी सक्रिय है। इसी क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार पर निशाना साधते हुए सैनी ने कहा कि वो बहुत वरिष्ठ नेता है और लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। कांग्रेस ने ही उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था और अब महाराष्ट्र के लोग भी उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हरियाणा में भी शरद पवार और उनकी पार्टी के नेता कहते थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन हरियाणा के लोगों ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब महाराष्ट्र में भी यही स्थिति होगी। कांग्रेस ने समाज को बांटा। सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डराने और धमकाने का काम कांग्रेस करती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों का है। ये समाज को बांटने का प्रयास नहीं था तो क्या था? प्रधानमंत्री के एक है तो सेफ है वाले बयान का समर्थन करते हुए सैनी ने कहा कि पीएम के इस कथन का मतलब था कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार होता था और जनता विकास से वंचित रह जाती थी। पीएम का कहना था कि यदि हम एक रहेंगे तो विकास की गति तेज होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए सैनी ने कहा कि वो कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीबों का है। वो किसी की जाति या धर्म नहीं देखते। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है तो इसका लाभ हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलता है। आयुष्मान योजना का लाभ भी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटा जाता है तो वो भी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए सैनी ने कहा कि महाराष्ट्र में भी हरियाणा रिपीट हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नाना पटोले साहब ने किया वो उनकी हार की बौखलाहट को दर्शाता है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इस बार बहुत बुरी तरह हार रहा है, जबकि एनडीए एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। अब देखना होगा कि आखिर कब नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान होगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।